क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने तीन देखा एडजस्टमेंट, एक देखा क्लोजिंग स्टॉक देख लिया, एक हमने क्या देख लिया प्रीपेड, और एक देख लिया आउटस्टैंडिंग। चलिए अब आगे चलते हैं हम डेप्रीशिएशन पे। डेप्रीशिएशन अगर हम डेप्रीशिएशन की बात करें ना, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि डेप्रीशिएशन दो तरीके के होते हैं। सर दो तरीके के कौन से डेप्रीशिएशन होते हैं? डेप्रीशिएशन दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा सिर्फ डेप्रीशिएशन, और एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं थोड़ा आगे डिटेल तक लेके जाऊंगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैं दो दो करके ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इसको। अगर डेप्रीशिएशन की बात करें तो अगेन ये दो जगह गिवन हो सकता है। सर दो जगह कहां गिवन हो सकता है? मे भी पॉसिबल है ये आपको देखने को मिले ट्रायल बैलेंस में, और मे भी पॉसिबल है आपको ये देखने को मिले एडजस्टमेंट में। ज्यादा से ज्यादा आपने एडजस्टमेंट में देखा होगा, तो पॉसिबिलिटी है ये देखने को मिल सकता है ट्रायल बैलेंस में, और ये भी पॉसिबिलिटी है ये देखने को मिल सकता है आपको एडजस्टमेंट में। अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें और एडजस्टमेंट की बात करें, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस की कितनी एंट्री? एक, और एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री? दो। तो एडजस्टमेंट की दो एंट्री कहां जाएगी? एडजस्टमेंट की दो एंट्री होगी, एक तो चला जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक हेडिंग होता है डेप्रीशिएशन का, एमोटाइजेशन ऑफ डेप्रीशिएशन के नाम से। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा हमारा डेप्रीशिएशन, एमोटाइजेशन, या सिर्फ डेप्रीशिएशन हेडिंग में, डेप्रीशिएशन हेड में चला जाएगा सर ये। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, दूसरी एंट्री कहां चला जाएगा ये? सर ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। सर ऑलवेज बैलेंस शीट में जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ऑलवेज कहां जाएगा सर? ये बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या होगा? ये लेस हो जाएगा। लेस कहां से हो जाएगा? लेस फ्रॉम एसेट। और किस एसेट्स में? जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर गिवन है, उस एसेट्स का नाम कुछ भी हो सकता है, वहां से क्या हो जाएगा सर? ये लेस हो जाना है वहां से जाके ये। तो ये हमारा कहां जाएगा? ये। लेकिन सर अगर एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो क्या करोगे आप? इसकी बताओ। जब अगर ट्रायल में गिवन हुआ तो एक ही एंट्री, और वो एंट्री यहां होना है, और वो एंट्री क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा देना है। तो चलिए फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर हमारा डेप्रीशिएशन हुआ, सिर्फ सिंपल वाला डेप्रीशिएशन, ओनली डेप्रीशिएशन, नॉट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, अगर सिंपल डेप्रीशिएशन हुआ तो दो जगह चला जाएगा, या तो हो सकता है एडजस्टमेंट, या तो हो सकता है ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिंपल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में भेजिए डेप्रीशिएशन वाले खर्चे के अंदर, और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका एडजस्टमेंट में हुआ तो एक तो एसेट से भी माइनस करना पड़ेगा, और एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में भी भेजना पड़ेगा। ठीक है। रिपीट एक्सपेंस का, एक्सपेंस इन एडवांस मतलब प्रीपेड ही होता है वो एक तरीके से। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के एक और नाम है जो कि मैं आपको बता दूं, इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के नाम से भी जानते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के नाम से भी, दोनों का मतलब एक ही है। अब सर एक बात बता दीजिए फर्क क्या है इनमें, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में, ऐसा क्या फर्क है? तो आप ध्यान से एग्जांपल को देखिएगा, आप समझ जाइएगा इसमें फर्क क्या है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके सामने मैं एक बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाया, ये बैलेंस शीट है, और मैं आपके सामने एक नहीं, मैं दो दो बैलेंस शीट बनाऊंगा, और दो क्यों, मैं चार बनाऊंगा। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। सर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं।
4 बैलेंस शीट है आपके सामने, चारों में मैं अपनी अलग अलग बातें रखूंगा, आप समझ जाना है कौन सा मेथड क्या है। मैंने एक एसेट्स खरीदा और मैंने यहां लिखा 1 लाख का, इसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन है, तो मैं यहां ना माइनस करके मैं यहां लिख दूंगा डेप्रीसिएशन, और कितना लिखा मैंने 10,000। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मैं 1 लाख रुपए का अगर मैंने कोई एसेट्स लिया है तो एक तो तरीका ये हो जाता है 1 लाख का मैं एसेट्स लिखूं और यहीं से मैं माइनस कर दूं डेप्रीसिएशन, दैट इज 10,000। तो यहां फाइनली कितना आएगा हमारा 90,000। पहले वाले के अंदर हमारा फाइनली 1 लाख है और दूसरे वाले के अंदर हमारा, ये दोनों अलग अलग मेथड है, इसके अंदर हमने एसेट्स में से डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया और इस वाले में हमने एसेट्स में से डेप्रीसिएशन माइनस किया। अल्टीमेटली दोनों अकाउंट को ध्यान से देखो तो इस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्शन अमाउंट जो है वो 90,000 ही है, क्योंकि आप अल्टीमेटली माइनस प्लस करके देखोगे 90, और यहां पे भी रिफ्लेक्टेड अमाउंट कितना है 90,000। तो एक ऐसा तरीका है जहां से हम एसेट्स में से डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हैं, और एक ऐसा तरीका जिसमें से एसेट्स में से ना माइनस करके उसे कहीं और दिखा रहे हैं, दैट इज लायबिलिटी में। अगले साल अगर हम बात करें तो फिर से हमारा जो एसेट्स होगा ना इस सिचुएशन के अंदर, वो तो हमारा आ जाएगा 1 लाख ही, और डेप्रीसिएशन हमारा पुराने वाला आ जाएगा हमारा 10,000, और एक और डेप्रीसिएशन इस साल का आ जाएगा, दैट इज न्यू डेप्रीसिएशन, वो आ जाएगा हमारा कितने रुपए का, 10,000 का। समझ पा रहे हो बात। और दूसरा इधर की लेके चले तो हमारा क्या आ जाएगा सर, एसेट्स जो आ जाएगा वो 90,000 आ जाएगा, मैं एसएलएम लेके चल रहा हूं, और लेस फिर से कर देंगे डेप्रीसिएशन सर 10,000, और यहां पे आ जाएगा 80,000। 2 साल का मैंने डेटा सामने रखा है। अगेन इस वाले मेथड्स के अंदर मैंने क्या करा, एसेट्स में से डेप्रीसिएशन 80 दिखा दिया, और इस अकाउंट के अंदर टोटल अमाउंट रिफ्लेक्टेड अमाउंट कितना 80 है। इस अकाउंट को भी ध्यान से देखोगे तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट कितना है हमारा 80 है। यानी डेप्रीसिएशन लगाने के 2 मेथड्स है, 2 प्रोविजंस है, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बोला गया भैया तू एसेट से माइनस करता जा, बात चलेगी। दूसरा कहता है एसेट से माइनस मत कर, एक काम कर तू अलग से दिखाता जा, अब बाद में आप तू हिसाब लगाएगा तो वही बात बैठेगी जो एसेट से माइनस करके बन रहा है तेरा। तो इस वाले मेथड को जो अलग से लिखते जाते हैं ना, इसको दैट इज हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और इस वाले मेथड को बोलते हैं हम सिंपल डेप्रीसिएशन। सिंपल डेप्रीसिएशन, ये जो मैंने बताया वो सिंपल डेप्रीसिएशन का था। मैंने बोला था भैया किससे माइनस कर दो, आप एसेट से माइनस कर दो, लेकिन अगर मैं प्रोविजन वाला लेके चलूंगा तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा एसेट से माइनस करो, क्योंकि प्रोविजन वाले में एसेट से माइनस करने को कहा ही नहीं जाता। इसके अंदर कहां बोला जाता है कर दो आप, उसमें से माइनस ना करके आप कहां दिखा दो उसको, लाइबिलिटी साइड में अलग से दिखा दो, ठीक है ना। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और सिंपल दोनों है एक ही चीज, बस उसको दिखाने का स्टाइल अलग अलग है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया। समझ में आई बात आपको। इस वाले में क्या था, इधर की साइड दिखाओ, अगले साल भी जाओगे तो यहाँ पे 70 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 पुराने वाला और 10 नए वाला। जो ये नए वाला होता है ना, ये नए वाला जो डेप्रीसिएशन होता है ना, ये P&L में भी जाता है, P&L के अंदर भी जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला डेप्रीसिएशन P&L में जाता है, यानी जो नए वाला है यही तो नया है, P&L में जाता है हमारा। पहले यहां तक देखिए आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात आती है, 2 मेथड्स हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मेथड्स है, एक है हमारा एसएलएम और एक है हमारा डब्ल्यूडीबी। अगर एसएलएम है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इस पे लगाते जाइए और जिंदगी भर लगाते जाइए, 10 सालों तक खत्म नहीं होगा। लेकिन डब्ल्यूडीबी है, डब्ल्यूडीबी क्या हमें बताता है, डब्ल्यूडीबी बोलता है कि भैया तुम डेप्रीसिएशन लगाने से पहले पुराने डेप्रीसिएशन को माइनस करना, देन डेप्रीसिएशन लगाना। अगर हम अगले साल डब्ल्यूडीबी की बात कर लें तो अगले साल अगर मैं सेम मेथड को लेके चलूं डब्ल्यूडीबी के साथ में, तो मैं यहां पे एसेट्स को 1 लाख तो दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे डेप्रीसिएशन यहां पे 10,000 है, और यहां पे भी डेप्रीसिएशन 10,000 है, 1 साल का, 2 साल का हो गया। लेकिन तीसरे साल का डेप्रीसिएशन हम यहाँ 10,000 नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला मैं तीसरे साल में डब्ल्यूडीबी लगाना चाहता हूं। तो डब्ल्यूडीबी कैसे लगाओगे, पहले इस 1 लाख में से पुराना 20,000 माइनस करोगे, देन लगाओगे, जो कि आएगा हमारा कितना 8,000 रुपए। समझ रहे हो बात, तो आप सिंपल सी बात है। लेकिन इस वाले मेथड के अंदर परेशानी नहीं है, एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीबी, आप क्या करोगे, एसेट्स का जो भी वैल्यू दे रखा है आपका 80, और इसी 80 के ऊपर सीधा 8,000 रुपए माइनस कर दोगे। दोनों देखो तो बात एक ही है, इसमें अकाउंट में भी 72,000 है और इस अकाउंट के अंदर भी 72,000 है, 72,000, जिसमें कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब सर अगर हमारा डब्ल्यूडीबी मेथड हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, पहले एसेट्स में से डेप्रीसिएशन को माइनस करके फिर लगाना चाहिए। अगर एसएलएम हुआ तो कोई बात नहीं, जो दे रखा है उसी पे हमारा लगता जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्या करना है। तो ये छोटा सा मैंने एक डिफरेंशिएट बताया। अब हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, ये बाद में आपने नोटिंग कर लेना है। जी हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, अब आ गई है वॉइस।
कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्लास कितने बजे तक चलेगा। आप इन सब चीजें बातों पे ध्यान मत दीजिए, सब ये देखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुद्दा ये है। अगर आप ये सोचेंगे क्लास कितने बजे तक चलेगा, ये कितने बजे तक चलेगा, तो आपका फिर मतलब ध्यान नहीं है। आपको ये सोचना है कि भैया समझ में, जब तक आपको समझ में आता रहेगा ना मैं कराता रहूंगा, आज आप चिंता मत करो। चलिए सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यानी सर अगर इस ये भी दो जगह गिवन हो सकता है सर। दो जगह कहां कहां गिवन हो सकता है सर? ये दो जगह गिवन हो सकता है। हाँ जी, इधर देख लें बोर्ड पे, बातें बाद में हो जाएगी। दो जगह हो सकता है सर। सर दो जगह कहां पे? सर दो जगह हो सकता है हमारा। एक हो सकता है ये हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, और दूसरा हो सकता है हमारा एडजस्टमेंट में गिवन हो। अगर मेरी पुरानी बातें समझ में आई होगी तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर पुरानी बातों को आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर बोलोगे सर ये टॉपिक समझ ही नहीं आया हमें। मैं सीधी बात बोलूंगा, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो अब ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसके दो तरीके हैं, दो जगह नहीं जाएगा, दो तरीके हैं, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। देखो एक होता है कि एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह जाएगा, मतलब यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। और दो तरीके का मतलब होता है ये कर लो या ये कर लो, आपकी इच्छा है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं सर। सर दो तरीके क्या हो सकते हैं? दो तरीके आपके ये हो सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सर नंबर 1 तरीका ये हो सकता है कि इसे आप बैलेंस शीट में दिखा दो। और सर बैलेंस शीट में तो जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, और बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे सर? बैलेंस शीट में आप इसे दिखा दो लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड, सर लाइबिलिटी साइड में कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में दिखा दो नॉन करंट लाइबिलिटी में। नॉन करंट लाइबिलिटी में, सर नॉन करंट लाइबिलिटी में तो बहुत सारी बातें, वहां कहां दिखाएंगे? आप इसको दिखा दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वहां दिखा दीजिए। दूसरा तरीका है बैलेंस शीट में दिखाइए। सर फिर से बैलेंस शीट में, बिल्कुल, लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है, लेस कर देना है, लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट्स। तो जो भी आपको तरीका समझ में आए वो कर सकते हैं आप, दोनों ही एक जैसा ही है। ये मैंने लंबा लिख दिया तो मतलब लेंदी नहीं है, लाइबिलिटी में तो लिखनी है, जाके फटाफट से लिख दोगे। या तो लेस फ्रॉम एसेट्स कर दोगे या फिर दिखा दोगे कहां पे आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। जैसे कि एक हमने देखा था, यहां दोनों मैंने करके दिखाया, तो एक तो हम लाइबिलिटी में लिख रहे थे और एक क्या कर रहे थे, लेस फ्रॉम एसेट्स कर रहे थे। सर दूसरी बात, अगर बात करें एडजस्टमेंट में तो ये दो जगह जाएंगी। सर दो जगह कहां कहां जाएंगी? एक तो चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। एक तो चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ना सर, और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाना है सर? सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है इसको, ये ऊपर कैसे जाएगा? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है इसको डेप्रीशिएशन हेड के अंदर, डेप्रीशिएशन हेड में। सर ये डेप्रीशिएशन हेड में बार बार ना अपने लैंग्वेज देना चाह रहा हूं इसको, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए चलिए मैं दिखा भी दूं। आ जाइए, ये आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है, याद होगा आपको, ये आप सभी ने नोट किया होगा ईमानदारी से, तो बिल्कुल याद होगा सर। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें देखिए एक तो ई पार्ट था डेप्रीशिएशन, और इसी डेप्रीशिएशन की बात कर रहा हूं, यहां चला जाएगा। एक तो समझ में आई बात आपको, एक तो यहां चला जाएगा जो कि मैंने दिखाया अभी। ओके सर, इसके बाद दूसरी एंट्री भी बता दें,
दूसरी एंट्री की अगर मैं बात करूं तो दूसरी एंट्री कहां जाएंगी सर? ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सा चल रहा है? 4। दूसरी एंट्री चला जाएगा। अब दूसरी एंट्री के अंदर बैलेंस शीट में जाएगा सर। बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में अब यहां पे भी मैं बोलूं तो बैलेंस शीट के अंदर 2 स्टाइल है सर। बैलेंस शीट के अंदर 2 स्टाइल का मतलब सेम। सेम का मतलब सर वही। बैलेंस शीट में 2 स्टाइल है। 2 स्टाइल कौन सा? या तो आप कहां दिखा दीजिए, लाइबिलिटी में, और जब क्वेश्चन आएगा तो और बेहतर समझ में आ जाएगा हमें। या तो दिखा दीजिए आप बैलेंस शीट के, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड कहां पे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कहां पे सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में या फिर आप दिखा दीजिए बैलेंस शीट के ही एसेट साइड में। सर एसेट साइड में कहां दिखाना है आपको? लेस करना होगा, लेस फ्रॉम एसेट। आपको एसेट्स में से लेस कर देना है। वो आपकी इच्छा है, आप कहां दिखाना चाहते हो। यानी सर हम क्या करें, जब मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमें क्या करना है आप वो बता दीजिए, हम कर लेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं अगर रिकमेंडेशन करूं कि आपको क्या लेके चलना चाहिए, तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आप ये वाला फॉलो करिए और इस साइड में ये वाला फॉलो करिए। मैंने टिक कर दिया, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों और सारे ऑप्शन इसलिए देता हूं आपको, क्योंकि कई बार बच्चे बुक्स को चेक करते हैं, बुक्स के अंदर बोलेंगे सर वहां तो लाइबिलिटी में आपने एसेट्स में से माइनस किया, तो वो परेशान होते हैं। इसलिए मैंने दोनों बता दिया। बाकी करना क्या है आपको मैंने बता दिया है। यहां पे मुद्दे की बात है, अगर एसएलएम हुआ तब आपको कॉस्ट वैल्यू पे डेप्रीशिएशन लगाते हैं। डब्ल्यूडीबी होगा तो पहले डेप माइनस करोगे फिर डेप्रीशिएशन लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी का क्लियरिटी क्वेश्चंस को करने के बाद मिलेगा हमें। बाकी की क्लियरिटी हमें क्वेश्चन को करने के बाद मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर एक और एडजस्टमेंट देखें। कितने एडजस्टमेंट हो गए सर? 4 एडजस्टमेंट हो गए आज तो, अभी तो स्टार्ट ही किया है। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग, नंबर 3 प्रीपेड, नंबर 4 डेप्रीशिएशन।